बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म और सत्य का प्रचार कर रहे थे। उनकी शिक्षाएं सरल, सीधी और जीवन के मूल सत्यों पर आधारित होती थीं। उनकी करुणा और ज्ञान की आभा इतनी विस्तृत थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन और उपदेश सुनने के लिए आते थे। बुद्ध के शिष्यों में आनंद, सारिपुत्र और महामोग्गल्लान जैसे कई महान भिक्षु शामिल थे। इनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी साधना और ज्ञान के बल पर एक विशेष स्थान प्राप्त किया था। इन सभी शिष्यों में एक युवा भिक्षु भी था, नाम रमण था। रमण एक अत्यंत उत्साही और परिश्रमी शिष्य था। वह बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुनता था और उन्हें अपने जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करता था। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक ध्यान करता और संघ के सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उसका समर्पण अद्भुत था, लेकिन उसे एक छोटी सी समस्या परेशान कर रही थी। यह समस्या उसकी साधना और दैनिक जीवन दोनों को प्रभावित कर रही थी। रमण की समस्या गहरी नींद का अभाव। रमण को अक्सर रात में गहरी और शांतिपूर्ण नींद नहीं आती थी। बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता था। उसके मन में दिन भर के विचार, भविष्य की चिंताएं और साधना में की गई गलतियों का लेखा जोखा चलता रहता था। इस कारण सुबह उठने पर वह तरोताजा महसूस नहीं करता था। उसके शरीर में थकान और मन में उदासी बनी रहती थी। एक दिन अपनी इस समस्या से अत्यधिक परेशान होकर रमण ने साहस जुटाया और सीधे भगवान बुद्ध के पास गया। वह जानता था कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। रमण ने अत्यंत विनम्रता से बुद्ध के चरण स्पर्श किए और अपनी समस्या उनके सामने रखी। रमण ने कहा, मैं पूरी निष्ठा और लगन से आपकी शिक्षाओं का पालन करता हूं। मैं नियमित रूप से ध्यान करता हूं, सत्य का आचरण करता हूं और संघ के नियमों का पालन करता हूं। लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे रात में गहरी नींद नहीं आती। मेरा मन लगातार विचारों में उलझा रहता है। इस कारण अगले दिन मेरी साधना प्रभावित होती है और मेरा शरीर भी थका हुआ रहता है। हे प्रभु, कृपया मुझे गहरी नींद का रहस्य बताएं, जिससे मैं अपने चित्त को पूर्ण शांति दे सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए रमण की ओर देखा। उनकी मुस्कान में अद्भुत शांति और आश्वासन था। उन्होंने रमण को अपने पास बैठने का इशारा किया। बुद्ध का पहला उपदेश, कर्म और शांति। बुद्ध ने धीमी और गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया, जो उस स्थान पर मौजूद सभी शिष्यों के कानों में शहद की तरह घुल गई। प्रिय रमन, गहरी नींद का रहस्य भौतिक बिस्तर या कमरे की शांति में नहीं छिपा है। यह तुम्हारे मन की आंतरिक अवस्था में निहित है। एक बात समझो, गहरी नींद उस व्यक्ति को वरदान के रूप में मिलती है जिसका दिन का कर्म शुद्ध और शांत होता है। बुद्ध ने आगे समझाया, सोचो, जब कोई व्यक्ति दिन भर क्रोध, ईर्ष्या, लालच और द्वेष जैसे नकारात्मक भावों से भरा रहता है, तो क्या रात में उसका मन शांत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके दिन के नकारात्मक कर्म और विचार एक तूफान की तरह उसके मन में रात भर चलते रहते हैं। यह तूफान उसे शांतिपूर्ण नींद से वंचित कर देता है। इसलिए बुद्ध ने जोर दिया, गहरी नींद का पहला सूत्र है, दिन भर अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब तुम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, किसी का बुरा नहीं चाहोगे और ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करोगे, तो तुम्हारा मन रात में तुम्हें शांति का पुरस्कार देगा। तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें कहेगा कि आज तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अब तुम शांति से सो सकते हो। यह आंतरिक स्वीकृति ही गहरी नींद की पहली सीढ़ी है। रमन ने बुद्ध के वचनों को ध्यान से सुना। उसे लगा कि यह बात तो सत्य है। दिन भर वह अपनी साधना में अक्सर दूसरों के साथ तुलना करता था, जिससे उसके मन में ईर्ष्या के छोटे छोटे बीज अंकुरित होते रहते थे। बुद्ध का दूसरा उपदेश, वर्तमान क्षण में जीना। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। गहरी नींद का दूसरा रहस्य वर्तमान क्षण में निहित है, जिसे हम सच्ची जागरूकता कहते हैं। प्रिय रमन, तुम सोने से पहले क्या करते हो? रमन ने उत्तर दिया, भगवान, मैं अक्सर बिस्तर पर लेटने के बाद कल की चिंताओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचता हूं। कभी कभी मैं यह भी सोचता हूं कि मेरी साधना कितनी अधूरी रह गई। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। यही तुम्हारी दूसरी गलती है। तुम्हारा मन या तो अतीत की स्मृति में भटक रहा है, जिसे तुम बदल नहीं सकते, या भविष्य की कल्पनाओं में गोते लगा रहा है, जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। तुम वर्तमान को छोड़ रहे हो। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, गहरी नींद का दूसरा सूत्र है, सोने से पहले अपने मन को वर्तमान क्षण में ले आओ। जब तुम बिस्तर पर लेटो तो बस लेटने के अनुभव को महसूस करो।
अपने शरीर की शिथिलता को जानो। अपनी सांसों के आने और जाने पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन अतीत या भविष्य की ओर भागे तो उसे जबरदस्ती मत रोको। बस उसे पहचानो और धीरे से वापस अपनी सांस पर ले आओ। तुम्हारी सांस रमन हमेशा वर्तमान में होती है। यह एक लंगर की तरह है जो तुम्हारे मन को इस अशांत संसार से बांधे रखती है। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांस को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। मन एक शांत सरोवर की तरह हो जाता है जिसमें कोई लहर नहीं उठती। यह मन की शांति ही गहरी नींद को आमंत्रित करती है। बुद्ध का तीसरा उपदेश, अनासक्ति और स्वीकार। रमन ने बुद्ध के उपदेशों को अपने हृदय में उतारा। वह समझ गया था कि उसकी अशांति का मूल कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। बुद्ध ने अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया। प्रिय रमन, गहरी नींद का तीसरा और अंतिम रहस्य अनासक्ति और पूर्ण 100% स्वीकार में है। तुम गहरी नींद क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम बिस्तर पर जाओ और तुम्हें तुरंत शांति मिल जाए। यह चाहत तुम्हें बांध रही है। जीवन की हर चीज की तरह नींद भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपक जाते हो तो वह तुमसे दूर भागती है। गहरी नींद का तीसरा सूत्र है, नींद की चाहत को छोड़ दो। बुद्ध ने विस्तार से समझाया, बिस्तर पर लेटो और यदि विचार आए तो उन्हें आने दो। यदि नींद ना आए तो उस अनुभव को स्वीकार करो, उससे लड़ो मत। अपने मन से कहो, ठीक है, आज नींद नहीं आ रही है, मैं बस शांति से लेटा रहूंगा। जब तुम नींद ना आने के अनुभव को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन अपने नियंत्रण को छोड़ देता है। यह अनासक्ति ही वह शक्ति है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाती है। जब तुम नींद का पीछा करना छोड़ देते हो तब नींद स्वयं तुम्हारा पीछा करती है। सोने का समय प्रिय रमन वास्तव में दिन के समापन का उत्सव होना चाहिए। यह इस बात का स्वीकार है कि आज का दिन समाप्त हुआ और जो भी हुआ वह अब अतीत है। कल एक नई सुबह है। यह स्वीकार ही तुम्हारे मन को विश्राम देता है। यह गहरी नींद का सच्चा द्वार है, साधना का फल। रमन ने बुद्ध के तीनों उपदेशों को अपने हृदय में आत्मसात किया। उसने तुरंत अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना शुरू किया। 1. शुद्ध कर्म। उसने दिन भर जानबूझकर दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना शुरू किया। उसने ईर्ष्या और तुलना के विचारों को तुरंत पहचान कर त्याग दिया। 2. जागरूकता। रात में बिस्तर पर जाने से पहले वह अपनी सभी चिंताओं और विचारों को एक तरफ रखकर बस सांस पर ध्यान केंद्रित करता था। 3. अनासक्ति और स्वीकार। उसने अच्छी नींद आने की जिद छोड़ दी। यदि नींद नहीं आती तो वह बस शांति से लेटा रहता और उस स्थिति को स्वीकार करता। कुछ ही दिनों के भीतर रमन ने अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया। उसका मन शांत रहने लगा। जब वह रात में बिस्तर पर जाता तो उसका अंतःकरण उसे शांति देता। उसके दिन के शुद्ध कर्मों ने उसे एक शांतिपूर्ण उपहार दिया। धीरे धीरे रमन को पहले से कहीं अधिक गहरी, शांत और तरोताजा करने वाली नींद आने लगी। वह सुबह पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ उठता था। उसकी साधना की गुणवत्ता में अद्भुत सुधार हुआ। बुद्ध ने अपने उपदेश से यह सिद्ध कर दिया कि गहरी नींद का रहस्य किसी गोली या बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि मन की आंतरिक शुद्धि, वर्तमान में जागरूकता और जीवन के हर पहलू के प्रति अनासक्ति में छिपा है। यह कहानी हमें सिखाती है, हमारा आज का कर्म ही हमारे कल की शांति का निर्धारण करता है। वर्तमान क्षण में जीना ही मन को वास्तविक विश्राम दे सकता है। जब हम किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं तभी वह हमारे जीवन में सरलता से प्रवेश करती है। इस प्रकार युवा भिक्षु रमन ने गहरी नींद का रहस्य जान लिया, जो वास्तव में शांत और जागरूक जीवन जीने का रहस्य था।